नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज कठोपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इसका दूसरा भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री हरि। नचिकेता की स्थिरता। हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। यमराज का प्रलोभन। हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह। मनुष्य लोक में जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियाँ हैं। ऐसी स्त्रियाँ मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामनियों से तू अपनी सेवा करा। परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहें। मनुष्य को धन से तृप्ति नहीं किया जा सकता। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। हे मृत्यु, जिसके संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में है वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। श्रेय प्रेय विवेक। श्रेय अर्थात विद्या और है तथा प्रेय अर्थात अविद्या और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को ग्रहण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं
उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रिय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योगक्षेम के निमित्त से प्रिय को वर्ण करता है। हे नचिकेता, उस तूने पुत्र वित्त आदि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं इस धन प्राया निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा। वे अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की दुर्लभता। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किकता से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। कर्म फल की अनित्यता। मैं यह जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेता अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य को प्राप्त हुआ हूँ।
नचिकेता के त्याग की प्रशंसा। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। आत्मज्ञान का फल। उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्रतिष्ठा द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।